गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैथ विजन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आफ्ताब आपके लिए स्वागत करते हैं मैथ की क्लास। मैथ के अंदर आज हम पढ़ेंगे एरिया। एरिया का अर्थ होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हम पढ़ेंगे। इसके अंदर हम त्रिभुज, आयत, वर्ग एंड वृत्त। त्रिभुज ट्रायंगल हमारा कहलाता है, आयत रेक्टेंगल कहलाता है, वर्ग हमारा स्क्वायर कहलाता है, वृत्त हमारा सर्कल कहलाता है। तो हम सबसे पहले अब लिखते हैं, सबसे पहले क्लास शुरू करते हैं अब हम अपनी मैथ की। मैथ के अंदर हमें क्या लिखना है? सबसे पहले मैथ के अंदर हमें क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इसको इंग्लिश में हम एरिया कहते हैं। तो हम देखते हैं एरिया। इसके अंदर आता है नंबर 1 त्रिभुज, इसको हम ट्रायंगल कहते हैं। त्रिभुज आता है हमारा, आयत आता है रेक्टेंगल, आयत के बाद वर्ग आता है, स्क्वायर कहते हैं। वर्ग के बाद में घन, इसको कहते हैं घना, तो इसको हम इसको नहीं लेंगे। इसके बाद हम वृत्त को लेते हैं, वृत्त सर्कल, इनको हम लेते हैं। तो हम आज अगर पढ़ें तो सबसे पहले हम त्रिभुज लिखते हैं। त्रिभुज इस तरह का सिंबल होता है त्रिभुज का। त्रिभुज, इसको हम ट्रायंगल कहते हैं। त्रिभुज, त्रिभुज क्या होता है? जिसकी 3 भुजाएं होती हैं वो त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज अनेक तरह के होते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं त्रिभुज की। त्रिभुज की शुरुआत हमने की, त्रिभुज की भुजाएं ABC हैं, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप होगा हमारा, या त्रिभुज का अर्ध परिमाप होगा A + B + C बटे 2, और हमारा परिवार होगा S = A + B + C। यदि हम त्रिभुज का सिंबल लेते हैं, त्रिभुज का की भुजाएं A, B, C हैं, तब त्रिभुज का परिमाप S = A + B + C। अब यहाँ पर देख परिमाप हमारा आ गया। अगर हम अर्ध परिमाप करें, अर्ध परिमाप A + B + C/2, इस तरह से हम इसको करते हैं। तो हम देखते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, जब हमारा अर्ध परिमाप जो होता है त्रिभुज का, पहले लिख देते हैं हम अर्ध परिमाप। त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप, परिमाप S = A + B + C/2, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? √ अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप में से पहली भुजा माइनस अर्ध परिमाप में से दूसरी भुजा माइनस अर्ध परिमाप में से तीसरी भुजा माइनस। अब इनकी गुणा हम कर दें। तो हम देखते हैं, सबसे पहले इसको हम ब्रैकेट में 1 कर देते हैं। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। एक सूत्र होता है, इसको हम हीरो सूत्र भी कहते हैं। इसको
हीरो सूत्र भी कहते हैं। इसको हुरो सूत्र भी कहते हैं। इसको हुरो सूत्र भी कहते हैं। इसके बाद में हो गया। इसके बाद में हम अगर देखना चाहें तो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरी तरह से कैसे निकलता है, दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल देखें सीधा सीधा। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको वेग ऊंचाई दे रखी है, आधार गुणा लंबवत ऊंचाई बटे 2, ये हमने पढ़ा है। लेकिन हम देखते हैं इस तरह का भी त्रिभुज होता है। इसके बाद में हम दूसरी तरफ पढ़ें, इसके बाद में हम देखते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग होता है। इसके बाद में हम इसको लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। या इसको लिख सकते हैं √3/4 a स्क्वायर। इसके बाद में हम देखते हैं अगला समबाहु त्रिभुज हो गया। अब हमारा समकोण त्रिभुज आएगा। जो हमारा समकोण त्रिभुज हमने जो सूत्र लिखा है अभी, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा लंबवत ऊंचाई बटे 2। ये किस आधार पर, इस आधार पर होता है, सबसे पहले कर्ण स्क्वायर। इस समलंब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस कर्ण आधार तथा इसके बाद में हम देखते हैं कर्ण तथा आधार तथा लंब। कर्ण आधार लंब तीनों का स्क्वायर हम, तो हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो इसको लंब स्क्वायर लिखते हैं। लेकिन अगर हम बिल्कुल सीधे त्रिभुज का क्षेत्रफल जी हमारा होगा समकोण त्रिभुज का, सीधे सीधे हम देखें अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, क्यों यही होता है ज़्यादातर त्रिभुज का क्षेत्रफल, कोई एक भुजा उससे उसकी ऊंचाई, भुजा गुणा उस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई बटे 2। तो इस तरह से हम इसको कर देंगे। तो हम आगे एक एग्जाम्पल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर नहीं, आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं, एक सवाल हम लिखते हैं। पहले हीरो सूत्र लगाते हैं। किसी त्रिभुज की भुजाएं 15 सेंटीमीटर, बामा 13 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर हैं, तब त्रिभुज का
त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। हम देखते हैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज भी हमारा नहीं है, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225, 13, 14 का नहीं बनता। हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम ये सूत्र लगाते हैं, इसका हम अर्ध परिमाप निकालते हैं। सबसे पहले हमारे परिमाप इस निकालते हैं, इसका होता है a + b + c/2। तो हम देखते हैं इसको किस तरह फिट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं 15 प्लस हमारा 13 प्लस हमारा 14/2। तो हम देखते हैं 5 3 8 4 12, 2 1 2 3 4 42/2। इसका अर्थ हुआ 21 सेंटीमीटर। हमारा जो परिमाप है 21 सेंटीमीटर आया। अब हम देखते हैं सबसे पहले त्रिभुज का सूत्र। सूत्र क्या होता है? √S S - A S - B S - C, ये हमारा सूत्र है। इसमें हम इसको लगाते हैं। सीधे सीधे फार्मूला बेस्ड सवाल होता है। एक हमारा 21 माइनस A का अर्थ हमारा 15 है, S - B 21 - 13 21 - 14। इक्कीस तो हमारा बाहर रहा, 21 में से 15 गया, 6 बचा हमारा, 6 13 गया, 8 बचा, 14 गया, 7 बचा। तो हम इसको लिखते हैं, इनका पहले हम पार्ट कर लेते हैं तो हम आसानी से बाहर निकाल। 3 × 7 2 × 3 2 × 2 × 2 × 7। तो हम देखते हैं यहाँ से 3 हमने निकाला बाहर, एक बार 3 हमारा 3 बाहर आ गया, एक बार 7 हमारा, एक बार 7 × 7 बाहर आ गया, एक बार 2 2 हमारा बाहर आ गया, एक बार 2 हमारा 2 बाहर आ गया। तो हम देखते हैं 2 दूनी 4 4 3 12 7 84 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। तो हम देखते हैं कि हमारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसी तरह से हम आगे भी सवाल कर सकते हैं। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि इसका अर्ध परिमाप किस तरह से निकालते हैं। तो अर्ध परिमाप इन तीनों को जोड़ के आधा करते हैं, आधा करने के बाद हम इसको लिखते हैं। फिर हमारा सूत्र होता है S S - A S - B S - C, जो हमारा S का है अर्ध परिमाप है, ABC हमारी क्या है, तीनों भुजाएं हैं। तो हम देखते हैं इन भुजाओं से हटा के इनका हम कैलकुलेशन करके निकाल लेते हैं। तो हम इसी तरह से सवाल आगे भी करते हैं। तो हम अभी एक अगला सवाल लिखते हैं। एक सवाल हम और लिखते हैं अगला, दूसरे सूत्र। एक त्रिभुज की एक भुजा एक त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तथा इससे त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर है।
से भुजा से भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो हम सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या होगा। तो हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो हमको यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का सिंबल बनाया हमने, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या, इसका सूत्र होता है एक भुजा, त्रिभुज की एक भुजा गुणा भुजा से ऊंचाई, भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई बटे 2। अब इसको हल करते हैं। सबसे पहले एक भुजा जो हमको दे रखी है 12 सेंटीमीटर, भुजा से ऊंचाई हमको दे रखी 8 बटे 2। तो हम इसको काटते हैं, 2 चौक 8, तो 5 चौक 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम देखते हैं सबसे पहले एक त्रिभुज हमको भुजा एक दे रखी 12 सेंटीमीटर, तो इसे भुजा की त्रिभुज की ऊंचाई हमारी 8 सेंटीमीटर देगी, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बड़ा भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई, तो 12 दे रखी, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दे रखी, हमने बटे 2 करा, तो बाद 2 दूनी 4, 2 चौक 8 काटा हमने, 5 चौक 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसी तरह से हम एक और सवाल करते हैं। इस सवाल को हमने कर लिया, ये हमारा एक त्रिभुज पर सीधे सीधे बेस्ट सवाल था। हम एक आगे अब करते हैं। एक सवाल हम लिखते हैं नया, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। देखते हैं इसको। सबसे पहले जो हमको भुजा समबाहु, सबसे पहले हमको क्या है इसके बारे में सूत्र हमको पता होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इसका। तो सबसे पहले हमको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने देखा भुजा हमारी दे रखी है 8, तो हम देखते हैं √3/4 भुजा हमारी दे रखी है 8, तो हमको 2 बार भुजा स्क्वायर है तो हमारा 2 बार लिखने पर 4 से हमने घाटा इसको, 4 दूनी 8, तो हम देखें यहाँ पर क्या आया हमारा 16, 8 दूनी 16 √3 क्या है हमारे सेंटीमीटर स्क्वायर।
इस तरह से हम सवाल लिखते हैं। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर दे रखी है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना था। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तुमने √3/4 भुजा 8 × 8 लिखा, तुम्हारा 8 दूनी 16 तो √3 हमारा आंसर आ गया। हम एक सवाल इसी तरह और करते हैं, हम एक सवाल और लिखते हैं। एक इसमें हम पहले हमने समबाहु पढ़ लिया, अब समद्विबाहु पढ़ते हैं। एक समद्विबाहु हमने देखा यहां पर हमने क्या लिखा है, समद्विबाहु त्रिभुज की एक भुजा, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार ले लेते हैं, का आधार की भुजा हमारी 2 बराबर होंगी। आधार 12 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई तथा त्रिभुज की आधार से ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। हम देखते हैं इसको सबसे पहले, इसमें क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार 1/2 गुणा आधार गुणा आधार से लंबवत ऊंचाई में। आधार से ऊंचाई, तो हम इसको देखते हैं सबसे पहले किस तरह से करते हैं। तो हमको अगर पता है तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल हम देखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्र समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं, आ जाएगा हमारा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार हमको दे रखा है 12 सेंटीमीटर, आधार से ऊंचाई हमको दे रखी है 9 सेंटीमीटर। 2 से 6 काटा तो हमारा आ गया 9 छक 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम देखते हैं किस तरह से हम इनकी वैल्यू आसान पूर्वक निकाल सकते हैं। अगर हमको ये सूत्र सारे पता हैं तो हम एक आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम आगे भी करते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।